अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में हम सेंटेंस की रिवीजन पर बात करेंगे। इससे पहले भी हमने सेंटेंस की रिवीजन पे 2 लेसन्स किए हैं और उन लेसन्स में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से एक सेकंड कंप्लीट थॉट ऐड करके अपने सेंटेंस को रिवाइज कर सकते हैं और किस तरह से आप एक सबऑर्डिनेट थॉट अपने कंप्लीट थॉट के साथ ऐड करके अपने सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपने सेंटेंसेस को कोई स्पेशल ओपनिंग वर्ड या फ्रेज ऐड करके किस तरह से रिवाइज करते हैं। तो सिचुएशन बड़ी सिंपल सी होती है। क्या करते हैं आप सेंटेंस के शुरू में कोई पास्ट पार्टिसिपल्स यूज कर लेते हैं या कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं या कोई और वर्ड जैसे एडवर्ब यूज कर लेते हैं। इसके अलावा आप कोई फ्रेज जैसा कि सेंटेंस के बिगिनिंग में आप कोई इन्फिनेटिव फ्रेज ले आते हैं या आप कोई पार्टिसिपियल फ्रेज ले आते हैं या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज ले आते हैं। तो ये सब कुछ करके आप अपने सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस रिवीजन का फायदा ऑफ कोर्स ये होता है कि आप अपने सेंटेंसेस की वैरायटी शो करते हैं, यानी आप ये शो करते हैं कि यू आर फुली केपेबल ऑफ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और आप और भी स्ट्रक्चर में चेंज करके अपने सेंटेंसेस में वैरायटी शो कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, आपको बड़ी अच्छी तरह से ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। ये देखें ज़रा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें 2 सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस को बाद में एक एडवर्ब लगा के इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे शीले साइंड द रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट, शी वाज रिलक्टेंट। अब ये जो सेकंड सेंटेंस का एडजेक्टिव है इसको एडवर्ब में चेंज करके कॉमा लगा के फर्स्ट वाले सेंटेंस को आप उसी तरह से रिपीट कर देते हैं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऑफ कोर्स आपको सेंटेंसेस का मतलब पता होगा तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस को देखें कि उनको किस तरह से जोड़ा गया है, उनको किस तरह से कंबाइन किया गया है। The interns volunteered to work overtime. They wanted to improve their chances of promotion. ठीक है जी, अब ये 2 सेंटेंसेस हैं। अब सेकंड सेंटेंस में आपको जो है वो आइडिया आ रहा होगा कि वांटेड वर्ड इम्प्रूव यूज हुआ है, तो इसमें आप इस वाले हिस्से को आप क्या कर सकते हैं, आप एक इन्फिनेटिव फ्रेज में तब्दील कर सकते हैं। टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस चांसेस ऑफ प्रमोशन, तो उसके बाद आप कॉमा लगा के द इंटर्न्स वॉलंटियर टू वर्क ओवर टाइम। तो ये इस तरह से जब हम जो है वो करते हैं, हम कहते हैं कि वी हैव पुट एन इन्फिनेटिव फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, बड़ा सिंपल आइडिया है। आप जो है वो सेंटेंसेस का मतलब समझ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर विच वर्ड यू विल गो, कि कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे। ऑफ कोर्स आप सिर्फ यही नहीं कर सकते कि आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करते चले जाएं या आप जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस रेगुलर स्टाइल में यूज करते चले जाएं या आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रेगुलर स्टाइल में यूज करते चले जाएं। आप इस तरह से कोई फ्रेज लगा के आप अपने सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस ही रहने देते हैं, लेकिन आपने एक फ्रेज या कोई वर्ड जो है वो इन द बिगिनिंग ऐड कर दिया, जिससे वैरायटी शो होती है। जो आपका एग्जामिनर है उसको आइडिया होता है कि यू हैव अ कमांड ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा। द अक्यूज्ड मर्डरर ग्रिन्ड एट द विटनेस, ही डिड दिस ड्यूरिंग द ट्रायल। अब क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रायल आप इसको यानी एक प्रपोजिशनल फ्रेज सेकंड सेंटेंस में से जो है वो आप इसकी प्रपोजिशनल फ्रेज को लें और इसको इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखें एंड देन जो है वो राइट द सेकंड सेंटेंस एज इट इज। आप ये कर सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस को उसी तरह से लिख देते हैं। दिस इज समथिंग वेरी मच सिंपल, लेकिन आपका एक्सपोजर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और फिर इसके साथ व्हेन यू हैव दिस रूल इन योर माइंड,
आप कभी भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उस टेक्स्ट में देखें कि कहाँ पे राइटर ने इस किस्म की स्ट्रक्चर को यूज करके एक सिंपल सेंटेंस लिखा है। देन अगेन नेक्स्ट सेंटेंसेस को अगर आप देखते हैं, द वेट ऑफिस वाज नॉइजी एंड कंफ्यूजिंग, इट वाज क्राउडेड विद नर्वस पैट्स। अब ये क्राउडेड विद नर्वस पैट्स, इसको आपने जो है वो लिया, यानी आपने क्या किया, पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में है, या ये भी एक पार्टिसिपियल ही फ्रेज है। इसे आप एडजेक्टिव फ्रेज भी ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं पार्टिसिपल जितने भी होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, इसको जो है वो सेंटेंस के शुरू में क्राउडेड विद नर्वस पैट्स, देन जो है वो कॉमा, एंड यू विल रिपीट द फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज। पूरे के पूरे सेंटेंस को आप रिपीट कर देंगे। तो ये पास पार्टिसिपल यूज हुआ है या पार्टिसिपियल फ्रेज यूज हुई। और अब आपको इस बात का जो है वो आइडिया होना चाहिए कि पार्टिसिपियल फ्रेजेस जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से भी शुरू होती हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं उससे भी शुरू होती हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें। आई थिंक विद दिस एवरीथिंग विल बी क्लियर। क्या है, सेंटेंसेस को पढ़ें जरा। बैरी ट्राइड टू फाइंड समथिंग वर्थ वॉचिंग, ही फ्लिप्ड ऑन फ्रॉम चैनल टू चैनल। अब क्या है, ये ट्राइड को आप जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर लें, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग वर्थ वॉचिंग, बैरी फ्लिप्ड फ्रॉम चैनल टू चैनल। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो अगले लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वर्ब्स या एडजेक्टिव्स को सीरीज में यूज करके अपने सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह।